हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में भी क्या करना है, हायरार्की इनहेरिटेंस का ही एक एग्जांपल बनाते हैं। तो मानो कि हमारे पास कोई एक साइंस नाम का क्लास है। उस साइंस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर में हम ले लेते हैं इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, साइंस स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम, और उसके सब्जेक्ट्स। तो इंटीजर मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना कंसीडर करके चलते हैं। इसके अकॉर्डिंग पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, वॉइड गेट डेटा, सारे मेंबर को हम गेट करेंगे एंड एक मेथड क्रिएट करेंगे वॉइड डिस्प्ले डेटा। तो सारे चार मेंबर को हम यहाँ पे गेट करेंगे एंड डिस्प्ले करेंगे। सेम वे हमारे पास एक और क्लास है कॉमर्स नाम का क्लास। अब कॉमर्स क्लास के अंदर प्राइवेट डिपार्टमेंट के अंदर इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम ऑफ 100 और कॉमर्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो अकाउंट एंड स्टेट। चलो, इसको भी गेट करना है एंड डिस्प्ले करना है। तो पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर गेट डेटा एंड डिस्प्ले डेटा। चलो, अब क्या होगा, ये जो गेट डेटा है साइंस के अंदर, उसके अंदर हम क्या स्कैन करेंगे, रोल नंबर, नेम, मैथ्स एंड फिजिक्स। डिस्प्ले के अंदर रोल नंबर, नेम, मैथ्स एंड फिजिक्स। सेम वे कॉमर्स क्लास के अंदर गेट डेटा जो है उसके अंदर हम क्या स्कैन करेंगे, रोल नंबर, नेम, अकाउंट एंड स्टेट। डिस्प्ले में रोल नंबर, नेम, अकाउंट एंड स्टेट। तो यहां पे देखो, ये साइंस क्लास के अंदर इतना जो है रोल नंबर एंड नेम, और कॉमर्स क्लास के अंदर जो है रोल नंबर एंड नेम, ये कॉमन है। तो ये क्या किया हमने, री राइट कर दिया। यहां पे राइट किया है, सेम चीज यहां पे भी राइट करी है, और डेटा मेंबर में राइट किया है। तो उसकी वजह से गेट डेटा के अंदर स्कैन एंड डिस्प्ले का, यहां पे स्कैन, यहां पे डिस्प्ले, वो भी रीराइट होगा। तो इनहेरिटेंस का बेसिक मीनिंग क्या है, री यूज ऑफ क्लास, नॉट री राइट। तो हम क्या करेंगे ये सिचुएशन में, ये जो कॉमन मेंबर्स है उसको यहां से हटा देंगे और दोनों के लिए एक कॉमन क्लास क्रिएट करेंगे। इस क्लास का नाम हम ले लेते हैं सपोज स्टूडेंट। चलो, ये स्टूडेंट नाम का क्लास, स्टूडेंट क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर के अंदर हम ले लेंगे इंटीजर रोल नंबर एंड कैरेक्टर नेम। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, अकाउंट और स्टेट ये यहां पे नहीं आएगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है। और यहां पे पब्लिक पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वॉइड गेट डेटा वॉइड एंड वॉइड डिस्प्ले डेटा। ठीक है, तो ये एक अलग से क्लास क्रिएट कर दिया हमने जिसके अंदर कॉमन लॉजिक है। यहां से ये हटा देंगे, यहां से ये हटा देंगे, और गेट डेटा के अंदर एंड डिस्प्ले डेटा के अंदर भी रोल नंबर और नेम का लॉजिक निकल जाएगा। यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ मैथ्स, फिजिक्स और अकाउंट स्टेट और इसके रिलेटेड गेट एंड डिस्प्ले। क्लियर। तो कॉमन फंक्शनलिटी है, उसको क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम के क्लास को यहां पे इनहेरिट करा देंगे साइंस क्लास के अंदर। तो रोल नंबर और नेम की फैसिलिटी, फंक्शनलिटी यहां पे आ गई, प्लस उसकी खुद की पर्सनल फंक्शनलिटी अलग है, वो तो है ही। सेम वे स्टूडेंट क्लास को हम यहाँ पे कॉमर्स में भी इनहेरिट करा लेंगे। तो रोल नंबर और नेम की फीचर फंक्शनलिटी आ गई, और अकाउंट स्टेट की जो फीचर फंक्शनलिटी खुद की पर्सनल जो है वो तो है ही। ठीक है, तो कैसी सिचुएशन में हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे वो समझ में आ गया। और ये जो एग्जाम्पल बन गया हमारा, हायरार्की का एक अलग से एग्जाम्पल क्रिएट हो गया। चलो स्टार्ट, फाइल मेनू, डॉस सेल, माउंट डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, हायरार्की इनहेरिटेंस, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, void curly bracket start and stop, clear screen, get ch, save d drive courses c++, एंड इनहेरिटेंस का नंबर आया 6। चलो, सबसे पहले स्टूडेंट क्लास बनाएंगे। क्लास स्टूडेंट, प्राइवेट मेंबर में है इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम
नेम जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को स्कैन करने के लिए हैज इंक्लूड stdio.h। इसके अंदर पब्लिक void get data void curly bracket start stop void display data void curly bracket start stop c out enter roll number c in roll number c out enter name get s of name। चलो डिस्प्ले के अंदर c out roll number एंडल c out name एंडल एंड एंडल। तो कॉमन लॉजिक क्रिएट हो चुका है। अब जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम इसको इनहेरिट करा लेंगे। तो क्लास साइंस कॉलन करके पब्लिक स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर जो फंक्शनलिटी है वो फिर से साइंस के अंदर रीराइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइंस का खुद का जो अलग से लॉजिक होगा वही यहां पे राइट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैथ्स एंड फिजिक्स। पब्लिक के अंदर वॉइड गेट डेटा सेम नेम इन सब क्लास। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ओवर राइडिंग। अब क्या करेंगे, सुपर क्लास की गेट डेटा को कॉल करना है। तो स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डेटा और खुद का लॉजिक क्या है, एंटर मैथ्स सी इन मैथ्स सी आउट एंटर फिजिक्स सी इन फिजिक्स। क्लियर। चलो डिस्प्ले में void डिस्प्ले डेटा, सुपर क्लास का डिस्प्ले कॉल करना है। तो यहां से स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले डेटा सी आउट मैथ्स इज इक्वल टू मैथ्स एंड एल सी आउट फिजिक्स इज इक्वल टू फिजिक्स देन एंड एल एंड एल। सेव। चलो एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास कॉमर्स। उसमें भी स्टूडेंट की फंक्शनलिटी रिक्वायर्ड है। तो पब्लिक स्टूडेंट को इनहेरिट करा दिया और कॉमर्स का पर्सनल लॉजिक जो है वो इंटीजर अकाउंट एंड स्टेट। पब्लिक वॉइड गेट डेटा ओवरराइड कर दिया। इसमें से सुपर क्लास का कॉल कर दो, स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डेटा सी आउट एंटर अकाउंट सी इन अकाउंट सी आउट एंटर स्टेट सी इन स्टेट। चलो डिस्प्ले में void डिस्प्ले डेटा void सी आउट अकाउंट इज इक्वल टू अकाउंट एंड एल सी आउट स्टेट इज इक्वल टू स्टेट एंड एल। क्लियर। चलो अब क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले मैं करता हूं साइंस एस सी एंड कॉमर्स COM। अब साइंस का गेट डेटा कॉल करते हैं। तो साइंस के अंदर गेट डेटा है लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट का गेट डेटा कॉल किया है। तो रोल नंबर और नेम स्कैन होगा, उसके बाद मैथ्स एंड फिजिक्स स्कैन होगा। SC डॉट डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा में भी सेम फ्लो चलेगा। उसके बाद यहां से मैं लाइन प्रिंट कर देता हूं एंडल एंड एंडल, फिर कॉमर्स डॉट गेट डेटा एंड कॉमर्स डॉट डिस्प्ले डेटा। सेव, कंट्रोल F9। देखो अब यहां से पता नहीं चलता हमें कि रोल नंबर कौन से ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, क्योंकि साइंस में से भी कॉल हुआ है, कॉमर्स में से भी कॉल हुआ है। तो जब हम एंट्री करते हैं उसके बाद मैथ्स आया, यहां से हमें पता चलता है कि ये साइंस के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है 99 99। अब फिर से 102 भरत अकाउंट आया, इसलिए यहां से पता चलता है कि कॉमर्स के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल किया है। सिंपल। चलो यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखो कॉमर्स के डिस्प्ले डेटा के थ्रू हमने स्टूडेंट का कॉल नहीं कराया, वो चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले डेटा सेव, फिर से करते हैं कंट्रोल F9 101 महेश 99 99। अब फिर से 102 भरत। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है फ्रेंड्स। ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।